चलिए आज अपना डेसिमल जो चैप्टर था उसको आगे बढ़ाते हैं और डेसिमल चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। इसके पहले भी मैंने डेसिमल चैप्टर पे क्वेश्चन बनाया है। एक वीडियो में पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होते, इसलिए मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ी है। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। इसके पहले भी मैंने काफी वीडियोस बनाई, आप उन सारी वीडियोस को भी जाके देखिए। आई होप वो भी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप इस यहाँ तक आ गए हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, ये वीडियो आपको जरूर सेटिस्फाइड करेगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा डेसिमल है। डेसिमल में हम 2.5 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर रहे थे। सेम क्वेश्चन हम करते हैं 2.5 के। तो 2.5 का जो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये है एक्सप्रेस रुपीज इन डेसिमल। हमको जो रुपीज है उसको डेसिमल में दिखाना है, रुपीज और पैसे को हमको डेसिमल में कैसे लिखते हैं वो दिखाना है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 7 पैसे का। 7 पैसे को हम डेसिमल में कैसे दिखाएंगे, तो आप देखिए, अगर कोई चीज को अगर हमें रुपीज लिखनी है तो हम नॉर्मल लिख सकते हैं 7 रुपीज, या 7 रुपीज हमने लिखा, या तो 3 रुपीज लिखना है 3 रुपीज लिखा, 5 रुपीज लिखना है 5 रुपीज लिखा। बट यहाँ पे वो बोल रहा है क्वेश्चन कि 7 पैसे दिखाने हैं हमको, सिर्फ 7 पैसे। तो 7 पैसे हम कैसे दिखाएंगे? और 7 पैसे दिखाने से पहले आप एक चीज पे ध्यान दीजिएगा। जब हम पैसे और रुपीज में पैसे दिखाते हैं तो पहले तो हम रुपीज को यहाँ लगाते हैं जीरो में, मानिए यहाँ पे कोई मैंने रुपये लिख दिया, पॉइंट लगाते हैं, फिर हम पैसे को आगे बढ़ाते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 पैसे, तो 7 पैसे हम सेकंड वाले डिजिट पे नहीं लिखेंगे पॉइंट के बाद, हम थर्ड वाले डिजिट पे 7 पैसे लिखेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे लिखते हैं 0 पॉइंट के बाद हम 7 लिख देते हैं और हम कहते हैं ये हमारा 7 पैसे है, तो ये हमारा 7 पैसे नहीं होगा, क्योंकि अगर इसके आगे हम 0 बढ़ाते हैं तो ये 70 हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है, अगर सिर्फ पैसे में पूछा है तो आपको सेकंड वाले ही पोजीशन पे पैसे लगाने हैं। आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। तो आप देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 7 पैसे को हमें दिखाना है डेसिमल में। तो 7 पैसे को हम कैसे दिखाएंगे? तो 0.0, अब हम यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे, 7 हम यहाँ लिखेंगे। ये हो गया हमारा डेसिमल में 0.07। क्या बोले थे? 7 पैसे में दिखाने हैं, तो ये हमारा 7 पैसे में हमने दिखा दिया है। चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 रुपीज 7 पैसे। अब हमको 7 रुपीज दिखानी है, प्लस में 7 पैसे भी दिखाने हैं। तो हम कैसे दिखाएंगे? तो पहले हमें बोला है 7 रुपीज, तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं 7 रुपीज, हमने लिखा। अब हमें पैसे दिखाने, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे। अब हम पैसे लिखेंगे तो 7 पैसे, फिर यहाँ पे 7 पैसे बोल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ 0 लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे फिर 7 अगर लिखेंगे तो बाद में 0 बढ़ा के वो 70 पैसे हो जाएंगे। हमको 7 पैसे बताने हैं, तो पॉइंट लगा के 0 और फिर यहाँ पे 7, तो ये हो गया 7.07 पैसे। ये आपका हो गया 7 रुपए 7 पैसे। ये हो गया आपका सेकंड वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 77 रुपीज 77 पैसे, मतलब 77 रुपए और 77 पैसे। तो इसको हमें कैसे? तो पहले हम 77 रुपीज को नॉर्मली लिख देंगे, 77 रुपए को हम नॉर्मली लिखेंगे। उसके बाद फिर हमें पॉइंट तो लगाना ही पड़ता है, तो हम पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हमको 77 पैसे बताने हैं, 77 पैसे कैसे लिखने। तो 77 पैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्योंकि इसमें 7 और 7, क्योंकि अब इसमें 7 पैसे 5 पैसे 1 डिजिट का पैसा तो दिया नहीं है कि हमको इस पे लिखना है, हमको 77 पैसे लिखने हैं। तो 0.77 पैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। अगर हम आते हैं फोर्थ वाले पे, इसमें हमको दिखाना है सिर्फ 50 पैसे दिखाने हैं, 50 पैसे। तो हम 50 पैसे कैसे दिखाएंगे? तो रुपीज तो दिया नहीं है, तो हमारा पॉइंट इधर तो खाली रहेगा, 0 रहेगा, पॉइंट। अब हम यहाँ पे 50, पहले 5 लिखेंगे फिर 0 लिखेंगे। तो मैंने तभी आपको बताया था, अगर पैसे में पूछता है तो आपको पैसे में इधर पे पैसा दिखाना है। अगर ये 50 बोला है तो यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि अगर हम यहीं पे 7 बना देंगे तो 0 लगा के वो 70 हो जाएगा। इसलिए आपको 50 पैसे दिखाना है, तो आप ऐसे दिखाएंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है 235 पैसे। तो 235 पैसे मतलब 235 पैसे। तो आप पहले इसको तोड़िए, 235 दिया हुआ है तो 235 तो पैसा होता नहीं, क्योंकि जो हमारा हम दो पैसा 200 जो पैसा होता है आपका 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? तो 100 पैसे होते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, 100 पैसे आपके होते हैं, तो 2 रुपीज में कितने हो जाएंगे? तो 2 रुपीज में आपके 200 पैसे हो जाएंगे, तो आप सबको पता है। उसके बाद बोल रहा है कि 35 पैसे, तो हमारा 35 एक्स्ट्रा में जा रहा है, तो हम इसका मतलब 200 पैसे को 2 रुपीज लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम ऊपर लिख रहे थे वैसे ही हम लिखेंगे। तो 2 रुपए 35 पैसे, ठीक है। तो 2 रुपए हम 2 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगाएंगे। फिर हमें बोल रहा है 35 पैसे,
तो हम क्या लिखेंगे 35 पैसे, है ना। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होंगे, आप एक बार फिर से देख लीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को